जय हिंद। आज हम बात करेंगे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में। हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गौरव है और हमारे देश के हर शहरी की आकांक्षा और उम्मीद है। इसके लिए हमारा असीम प्यार और इज्जत है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारी असीम निष्ठा है। हम अक्सर देखते हैं हमारे बहुत से लोगों को हमारे ध्वज के प्रति जानकारी की कमी है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को सही तरीके से फहराने और इज्जत से रख रखाव के लिए प्रावधान हैं, उनका अनुसरण सभी देशवासियों को करना अति अनिवार्य है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 सभी प्रावधानों को एकत्रित करके कोड बनाया गया है ताकि सभी भारतवासियों को सही मार्गदर्शन हो सके। ये प्रावधान इस प्रकार हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होगा, जिसमें तीनों रंगों के पैनल जो उसमें स्ट्रिप्स हैं एक ही जितनी चौड़ाई के होंगे। सबके ऊपर केसरी और सबके नीचे हरे रंग का पैनल होगा और बीच में सफेद रंग के पैनल के ऊपर नेवी ब्लू यानी गहरे नीले रंग में अशोक चक्र बना हुआ होगा, जो कि मध्य में होगा, जिसमें 24 स्पोक्स होंगे जो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे। राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता हुआ या हाथ से बुना हुआ सूती धागे से, ऊन से, रेशमी खादी से बना हुआ होगा। 30 दिसंबर 2021 को इसमें कुछ बदलाव किया, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज मशीन द्वारा बनाया गया सूती धागे या कॉटन का या पॉलिस्टर का भी बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप का होगा और इसकी लंबाई से चौड़ाई का जो अनुपात है यानी रेशो है, द रेशो ऑफ लेंथ टू हाइट विल बी 3:2। 3:2 की रेशो का इसका साइज होगा। राष्ट्रीय ध्वज को भारत का कोई भी शहरी या संस्था या शैक्षिक संस्थान हमेशा या किसी सेरेमोनियल अवसर पर झंडे की गरिमा, मर्यादा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कभी भी फहरा सकते हैं। 19 जुलाई 2022 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में फिर एक बार बदलाव किया गया, जिसमें यह जोड़ा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को खुले स्थान पर या घर के ऊपर कोई भी भारतीय शहरी फहरा सकता है और रात दिन फहरा सकता है। जहां भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, ये एक डिस्टिंक्ट तरीके से सम्मानजनक फहराया जाए। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त, जैसे हम देखते हैं अक्सर कि टेढ़े मेढ़े तरीके से, अस्त व्यस्त तरीके से क्षतिग्रस्त झंडे लोगों ने लगा रखे हैं, वो हमारा जो फ्लैग कोड है उसकी इजाज़त नहीं देता है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की रेशो 3:2 3 बनिस्बत 2 की होगी। हालांकि इसके 9 स्टैंडर्ड साइजेज हैं, जो 6300 गुना 4200 से 150 गुना 100 तक हैं। राष्ट्रीय ध्वज एक ही मार्च पर किसी दूसरे झंडे के साथ नहीं फहराया जा सकता। कोई भी दूसरा झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उसके बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा फहराया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को किसी कपड़े या यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, ना ही इसे किसी कुशन या रुमाल या नैपकिन या ड्रेस मटेरियल पर इसकी कशीदाकारी, इस रंग की कशीदाकारी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, की जा सकती है। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा हुआ कभी नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज
किसी भी स्पीकर के डेस्क को कवर करने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि जिनको जानकारी नहीं है, जो ऐसे कोई राजनीतिक लीडर्स हैं, वो अपने डेस्क के ऊपर इसको बिछा देते हैं। वो परमिटेड नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज ग्राउंड या फर्श या पानी के ऊपर छूता हुआ नहीं लगाया जाएगा। कि ग्राउंड को छूता हुआ या पानी पर तैरता हुआ, ऐसा राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जाएगा। जब किसी स्पीकर के प्लेटफॉर्म पर लगाया जाए तो उसके दाहिनी साइड में लगाया जाएगा। जैसे कोई स्पीकर बात कर रहा है तो उसके दाहिनी साइड तिरंगा झंडा हमारा डिस्प्ले किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही इसे किसी चीज़ में फंसा कर बांधा जाए। इसे एक डिस्टिंक्ट तरीके से ही फहराया जा सकता है। जब राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त या समय के साथ डिस्कलर या किसी वजह से गंदा हो जाए तो इसे निजी सत्र पर, प्राइवेट लेवल पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, यानी प्राइवेट सत्र पर इसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। प्रेफरेबली इसे जलाकर नष्ट किया जाए या किसी और तरीके से जिसमें इसकी गरिमा और गौरव बना रहे। राष्ट्रीय ध्वज आर्थिक रूप से फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जिस मास्ट पर तिरंगा झंडा फहराया जाए उसमें कोई भी किसी तरह का विज्ञापन का इश्तहार नहीं लगाया जाएगा। पेपर से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज इम्पॉर्टेंट नेशनल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट पर फहराया जा सकता है, लेकिन पेपर ध्वज इस्तेमाल के बाद इसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए निजी सतह पर इसे डिस्पोज किया जाए, इसके गौरव को बरकरार रखा जाए। स्टेट मिलिट्री, सेंट्रल पैरामिलिट्री के फ्यूनरल के मौक़ों पर राष्ट्रीय ध्वज को कोफिन पर ड्रैप किया जाता है, जिसमें केसरी रंग सिर की तरफ होगा। राष्ट्रीय ध्वज को ग्रेव में लोअर नहीं किया जाएगा और ना ही इसे पायर के ऊपर इसको जलाया जाएगा, बल्कि इसकी गरिमा और गौरव के साथ इसे अच्छे से रखा जाएगा। राष्ट्रीय शोक के समय इसे हाफ मास्ट फहराया जाएगा, पर फहराने से पहले इसे पूरा ऊपर ले जाया जाएगा पहले, फिर हाफ मास्ट में यानी मास्ट के आधे में इसको लाया जाएगा और इसी तरह से जब इसको लोअर करना हो, उतारना हो, तो फिर इसको एक बार पूरा ऊपर इसको आप ले जाएंगे, उसके बाद इसको लोअर किया जाएगा। जब राष्ट्रीय ध्वज को दूसरे देशों के झंडे के साथ फहराना हो, एक लाइन में फहराना हो, तो ये सबसे दाहिनी साइड में होगा, यानी लोग झंडों की तरफ मुंह कर खड़े हों तो उनकी बाईं तरफ में सबसे पहला झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा होगा। अगर यूएनओ के झंडे के साथ तिरंगा झंडा फहराना हो तो यूएनओ का झंडा हमारे झंडे के किसी तरफ भी लग सकता है, लेकिन बाकी कंट्रीज के झंडे जब फहराए जाएं तो सबसे पहले हमारा झंडा दाहिनी साइड में डिस्प्ले किया जाएगा और बाकी कंट्रीज का फिर अल्फ़ाबेटिकली जो उनके नाम है उसके मुताबिक आगे उनके झंडे होंगे। अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, गरिमा और गौरव हमेशा बनाए रखें, क्योंकि देश और विश्व सतह पर यही हमारी आन बान और शान है। श्याम लाल गुप्त जी की कविता की पंक्तियों के साथ विश्व विजयी तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। दिस इज कर्नल बलवंत सिंह।